दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं उसके द्वारा आप सारी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। ज़मीन का ख़राब होना, बीमारियों का ज़्यादा लगना, कीड़ों का ज़्यादा लगना, भंडारण क्षमता कमज़ोर होना, ये सारी दिक्कतें आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि आपकी सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। तो इसको कैसे करना है? इसको करने के लिए सर्वप्रथम जब आपकी फसल जो खेत में लगी है खरीफ में, उसकी कटाई हो जाए। मान लिया आपके खेत में धान लगा है, तो धान की कटाई के बाद ज़्यादातर किसान कंबाइन से धान की कटाई करवाते हैं। तो कंबाइन से कटाई करने के बाद जब पुआल गीला रहे, जब आपकी पुआल की कटाई हो, नम बनी रहे, जिससे वो हैरों से कट जाए, तो उसको खेत में बिखेर के, क्योंकि कंबाइन जगह जगह ढेर लगा देता है, तो ढेर को फैलाने के बाद हैरों से जुताई तुरंत करें। क्योंकि जब ये सूख जाता है तो कटता नहीं। आप हैरो चलाते हैं तो आपके हैरो चलाने से हैरो उस पर स्लिप करता रहता है और उस पुआल को काट नहीं पाता है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि गीली अवस्था में उस पर हैरो का प्रयोग किया जाए। इसके बाद खेत की जुताई करके उसमें कंपोस्ट रिच, ये भाभा अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्मित किया गया है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड सतारा महाराष्ट्र कर रहा है। इसकी एक डिब्बी 200 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ में छिड़काव कर देना है और छिड़काव करके एक बार अपने खेत में पानी भर देना है। आप देखेंगे 15 दिन के अंदर आपका सारा पुआल सड़ के समाप्त हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा कंपोस्ट आप खेत में मिल जाएगा, जिससे आपके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, आपके खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ेगी। साथ ही साथ जो पुआल लोग फूंक देते हैं, जला देते हैं, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलता है और कुछ न मिलने के साथ ही साथ आपके ऊपरी सतह का जो जीवांश है और जो बैक्टीरिया है वो जल जाती है, जिससे आपके खेत की उपजाऊपन कम पड़ जाता है। तो एक तरफ तो आपका खेत का उपजाऊपन कम हो रहा है, आपकी बैक्टीरिया नष्ट हो रही है, आपका जीवांश जल रहा है। दूसरी तरफ आप अगर इस ढंग से कर रहे हैं तो आपके खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ेगी, बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी और आपके खेत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब इसके बाद जब आप खेत तैयार करें, खेत की तैयारी के समय बुआई से 5 दिन पहले खेत में नमी सही होना चाहिए। नमी की अवस्था में आप सॉइल गार्ड का 1 लीटर मात्रा प्रति एकड़ का प्रयोग करना है और 1 लीटर मात्रा का जब आप प्रयोग करेंगे तो इसको प्रयोग करना है मिट्टी में मिला के, आपको अपने खेत में बिखेर के सायंकाल और उसकी जुताई करके पाटा लगा देना है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने पुआल की कटाई के बाद खेत में पानी भरा है, जब वो ओट आ जाए, मतलब जोतने लायक हो जाए, उस समय भी सॉइल गार्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके प्रयोग से क्या होगा? इसके प्रयोग से आपकी फसल में कई तरह की बीमारियों से बचत होगी। पहली बचत ये होगी कि आप ये देखा गया है कि कुछ खेतों में आलू पे चेचक लग जाती है और चेचक लगने से आलू की आकार जो आलू का है वो ख़राब हो जाता है, उसका शाइनिंग ख़राब हो जाती है और आलू की जो कीमत होती है वो कीमत घट जाती है। सैकड़ों रुपया कुंटल कम रेट पे आलू बिकता है। आप इससे निजात पा जाएंगे। दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो लोग
आलू की बुआई करते हैं, किसी खेत में आलू कम फटता है, किसी खेत में ज़्यादा फटता है। वही बीज बोए हैं आप, लेकिन किसी खेत में कम फट रहा है, किसी खेत में ज़्यादा फट रहा है। इसका कारण ज़मीन के अंदर एक कीट है निमेटोड, और निमेटोड की वजह से आपका उत्पादन कम होगा, आपका आलू फटेगा ज़्यादा। तो ये सॉइल गार्ड आपके निमेटोड को कंट्रोल करेगा और आलू के फटने से बचाएगा। तीसरी चीज़ देखा गया है कि जब पौधा ज़मीन से निकलता है, निकलने के बाद लगभग वो 4 इंच का हो जाता है, पौधा सूखने लगता है। और उसके सूखने का कारण होता है कि जो आप कंद की बुआई किए हैं, उस कंद के ऊपर का जो पोर्शन है वो काला पड़ जाता है, उसमें फंगस लग जाता है। अगर आपकी ज़मीन में सॉइल गार्ड पड़ा है तो इस फंगस से बचाएगा। ये 3 काम अगर आपके हो गए तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पौधा सूखेगा नहीं। इसमें ट्राइकोडर्मा मिला हुआ है, पौधा सूखने नहीं देगा, रोग नहीं लगने देगा, आलू फटने नहीं देगा, आलू पे चेचक नहीं आएगी। अगर आपके खेत में दीमक है तो दीमक का कंट्रोल करेगा। इसके बाद जब बुआई का समय नज़दीक हो, बीज आप स्टोर से कम बुआई के 8 से 10 दिन पहले लेके आएँ, क्योंकि स्टोर का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, आलू ठंडा रहता है, ठंडा स्टोर उसको कहते हैं लोग। फिर अब आप बाहर लाते हैं आप तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। खेत का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है। अगर ला के जल्दी बुआई कर दिए तो आपके खेत की गर्मी से आपका आलू सड़ सकता है। इसलिए कम से कम 8 से 10 दिन पहले आलू की निकासी करें और उसको घर ले जाके तुरंत बोरों को खुलवा दें। अगर बोरे नहीं खोलेंगे तो जो उसमें गैस है वो गैस आलू में लग जाती है, और उस गैस के लगने से आपके आलू में पुटकी कहते हैं देसी भाषा में, वो पुटकी रोग लग जाएगा, आलू में सड़न चालू हो जाएगी। और आप जिस हिसाब से आलू ले गए हैं वो आलू आपका सड़ के कम हो जाएगा, आपको बीज की दिक्कत होगी। तो इसलिए इसकी तुरंत जाके बोरों की खुलवाई करें और आलू को फैला के सुखाएं।